हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। तो आज हम रीजनिंग के अंदर स्टार्ट करेंगे ब्लड रिलेशन। तो ब्लड रिलेशन में हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे। फर्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे फैमिली ट्री, देन हम पढ़ेंगे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, उसके बाद हम पढ़ेंगे पजल बेस्ड क्वेश्चन, उसके बाद हम पढ़ेंगे फॉरवर्ड और बैकवर्ड बेस्ड के कुछ क्वेश्चंस, फिर हम पढ़ेंगे पॉइंटिंग बेस्ड के क्वेश्चंस। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे फैमिली ट्री। अगर आपको फैमिली ट्री बनाना आएगा तभी आप ब्लड रिलेशन को आगे कंटिन्यू कर पाएंगे, अदरवाइज अगर आपको फैमिली ट्री बनाना नहीं आएगा तो आप क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाएंगे। तो फैमिली ट्री बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ का पता होना चाहिए। सबसे पहले हमें फैमिली ट्री बनाने के लिए आपको एक नॉर्मल चीज़ जैसे मदर, फादर, सिस्टर, सिबलिंग्स, इन सब के बारे में पता होना चाहिए। जैसे कि मैंने जो नॉर्मल चीज़ें जैसे कि हो गया मदर, फादर, सिस्टर, ब्रदर, इनको तो नहीं लिखा है, बाकी जो कुछ इनके अलावा जो कुछ चीज़ें हैं जो कि क्वेश्चन में पूछी जाती है यूजुअली उनको लिख दिया है। जैसे कि हम फादर इन लो किसको बोलते हैं, ससुर को, मदर इन लो सास को, ब्रदर इन लो साला हो, जीजा, देवर, जेठ, और सिस्टर इन लो साली, भाभी, देवरानी, जेठानी और ननद को बोलते हैं। और नेफ्यू भतीजा या भांजा, ठीक है। और नाइस क्या होती है आपकी भतीजी या फिर भांजी। तो इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए, कब तब आप फैमिली ट्री बनाते हैं। और एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपको पता होनी चाहिए, अगर हम कहीं पे भी मेल की बात करेंगे तो आपको हमेशा क्या तो वहाँ पे स्क्वायर या फिर वहाँ पे क्या मिलेगा, प्लस का सिंबल। यानी अगर किसी भी जैसे हम बोलते हैं कि ए है, कोई भी पर्सन मान लीजिए ए, वो एक मेल है, तो क्या तो हम इसके यहाँ इस ऊपर क्या लगा देंगे स्क्वायर, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ए के ऊपर प्लस है, तो इसका मतलब क्या है, ए है उसका जो जेंडर है वो क्या है आपके पास मेल, यानी मेल के जेंडर को हम क्या तो स्क्वायर से या फिर प्लस से डिनोट करेंगे। ऐसे ही अगर हमें फीमेल का जेंडर लिखना हो तो फीमेल का जेंडर लिखने के लिए हम क्या करेंगे, सर्कल या फिर माइनस सिंबल का यूज करेंगे। फिर अगर हमें सिबलिंग यानी रियल ब्रदर एंड सिस्टर की बात करें तो उसको हम डिनोट करेंगे सिंगल लाइन से। जैसे कि ए और बी है, वो क्या है, भाई बहन है आपस में, तो ए हो गया और ए हो गया बी, तो इनके बीच सिंगल लाइन लगा देंगे। तो मतलब ए का बी से क्या रिलेशन है, ये आपस में क्या है, ब्रदर सिस्टर है, या सिस्टर सिस्टर बोल सकते हैं, यानी आपस में ब्रदर ब्रदर बोल सकते हैं, यानी आपस में क्या है, दोनों सिबलिंग्स है। अगर यहाँ पे हम प्लस का साइन लगाएंगे, जैसे यहाँ पे देखिए ए बी, तो ए पे लगा दें प्लस और बी पे लगा दें माइनस, तो इसका मतलब क्या है कि ए है वो ब्रदर है किसका, बी का। यहाँ पे बीच में सिंगल लाइन आ गई, इसलिए हमने क्या बोला कि जो ए है वो भाई है किसका, बी का। और बी का जेंडर यहाँ पे क्या है, एक वुमेन है, और ए क्या है यहाँ पे मैन। ये कैसे पता चला, क्योंकि ए के ऊपर क्या सिंबल है, प्लस का, और बी के ऊपर कैसे सिंबल है, माइनस का, ठीक है। तो सिबलिंग को हम डिनोट करेंगे सिंगल लाइन से। ऐसे अगर हमें कपल को डिनोट करना हो, यानी जैसे कोई भी दो मैरिड कपल है, जैसे ए और बी, ये तो कोई मैरिड कपल है, ठीक है। अब इनको डिनोट करना हो तो कैसे डिनोट, डबल लाइन करके ऐसे कर देंगे आपस में, यानी ये सिंबल किसके लिए यूज करेंगे, कपल्स के लिए, यानी जो मैरिड है उनके लिए हम कौन सा सिंबल यूज करेंगे, जो कि मैंने अभी यूज किया। डबल लाइन सिंबल किसके लिए यूज करेंगे, हम जो मैरिड है उन लोगों के लिए हम कौन सा सिंबल यूज करेंगे, डबल लाइन वाला, ठीक है। ये बात आपको याद रखिए, यानी जब भी आप फैमिली ट्री बनाएंगे, अगर आपके पास कहीं भी स्क्वायर और प्लस का यूज हो रहा है, वहां पे किसकी बात हो रही है, मेल की। जब सर्कल और माइनस का यूज हो रहा है तब आपको ध्यान रखना है किसकी बात हो रही है, फीमेल की। अगर सिंगल लाइन है तो आपको पता चलना चाहिए कि वहां पे किसकी बात हो रही है, सिबलिंग यानी रियल ब्रदर एंड सिस्टर की। और जब भी हम मैरिड कपल की बात करेंगे तब हम क्या करेंगे, आपके पास डबल लाइन का यूज करेंगे, ठीक है। और एक दूसरी चीज जो क्वेश्चन में पूछी जाती है, एक तो होता है आर और एक हु। तो जो आर है वो हमेशा यूज किया जाता है किसके लिए, फर्स्ट सब्जेक्ट के लिए, यानी ये सारी चीजें नेसेसरी है किसके लिए, फैमिली ट्री बनाने के लिए। और हु का यूज करते हैं हम सेकंड सब्जेक्ट के लिए। अभी मैं आपको बताती हूँ फिर आपको क्लियर हो। जैसे हमने बोल दिया कि ए इज द ब्रदर ऑफ बी एंड अंकल ऑफ सी। ऐसे दूसरी स्टेटमेंट है, ए इज द ब्रदर ऑफ बी हु इज अंकल ऑफ सी। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या बोला गया है कि ए इज द ब्रदर ऑफ बी, कि ए है ना वो क्या है, बी का भाई है, एंड
पे जो एंड है वो किसके लिए यूज किया गया है, एंड यहाँ पे यूज किया गया है किसके लिए, ए के लिए। ये हमें कैसे पता चला, एंड यहाँ पे यूज किया गया है किसके लिए, ए के लिए। और यहाँ पे जो सेकंड स्टेटमेंट है उसके अंदर क्या है, ए इज अ ब्रदर ऑफ बी हु इज द अंकल ऑफ सी। तो यहाँ पे जो हु है वो यूज किया गया है किसके लिए, आपके लिए बी के लिए यूज किया गया है। ये हमें कैसे पता चला, क्योंकि आर है वो हमेशा किसके लिए होगा, फर्स्ट सब्जेक्ट के लिए। तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, ए इज अ ब्रदर ऑफ बी, तो यहाँ पे दो सब्जेक्ट है आपके पास, एक तो ए हो गया और एक क्या हो गया, बी हो गया, और बीच में आपके पास यहाँ पे क्या आ रहा है, एंड आ रहा है। तो एंड किसके लिए यूज होगा, मैंने अभी आपको बताया फर्स्ट सब्जेक्ट के लिए। तो इन दोनों में से फर्स्ट सब्जेक्ट कौन है, ए है, तो यानी एंड है वो फर्स्ट सब्जेक्ट के लिए यूज होगा ए, यानी ए है वो बी का तो भाई है, लेकिन जो ए है वो सी का क्या है, अंकल, अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट एंड के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर हम हु के केस की बात करेंगे तो जो हु है वो यूज होगा किसके लिए, सेकंड स्टेटमेंट के लिए। वो क्या बोल रहा है, ए इज अ ब्रदर ऑफ ए, बी का भाई है, और जो बी है वो सी का अंकल है। यहाँ पे सी का अंकल कौन है, ए, लेकिन यहाँ पे सी का अंकल कौन है, बी। यानी स्टेटमेंट आपको सेम ही होगी, बस यहाँ पे क्या दिख रहा है, एंड, और यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, हु। एंड होगा हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट के लिए यूज, और हु होगा हमेशा आपके पास सेकंड सब्जेक्ट के लिए यूज। यानी ये बात अब याद रखेंगे कि जो एंड है ना वो जो दूर का सब्जेक्ट है ना उसके लिए यूज होगा, अगर आप ऐसे याद रखना चाहिए, और जो बी है वो बिल्कुल पास में जो सब्जेक्ट होगा ना उसके लिए यूज होगा। आप ऐसे भी इसको याद रख सकते हैं, फर्स्ट या सेकंड सब्जेक्ट से भी याद रख सकते हैं, ठीक है। तो फैमिली ट्री बनाने के लिए आपको जो भी यहाँ पे रिलेशंस लिखे गए हैं, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, ब्रदर, मदर, सिस्टर, सिबलिंग्स, सिबलिंग रियल ब्रदर एंड सिस्टर, इन सब के बारे में, नेफ्यू, नाइस, सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, इन सब के बारे में पता होना चाहिए। और साथ साथ जो मैंने यहाँ पे सिंबल लिखवाया है, प्लस स्क्वायर मेल के लिए, फीमेल के लिए सर्कल, और माइनस सिबलिंग के लिए सिंगल लाइन, और मैरिड कपल के लिए हम डबल लाइन का यूज करेंगे। ऐसे ही आर है वो यूज होगा फर्स्ट सब्जेक्ट के लिए, जो दूर का सब्जेक्ट होगा उसके लिए, और हु यूज होगा सेकंड सब्जेक्ट के लिए, जो पास का होगा। यहाँ पे देख सकते हैं एंड है वो दूर के सब्जेक्ट के लिए, जो कि फर्स्ट सब्जेक्ट आपके पास ए, और यहाँ पे जो हु है वो यूज हुआ है पास के सब्जेक्ट के लिए, जो आपके पास सेकंड सब्जेक्ट है बी, ठीक है। और एक थर्ड और इम्पोर्टेंट चीज, जब भी हम ब्लड रिलेशन पढ़ेंगे तो आपके पास जैसे कि कोई भी नेम ले लिया रैंडमली, हम ले लेते हैं, यहाँ पे लिख देती हूँ रफली, राधा ले लिया, तो अगर हम सोचेंगे कि जो राधा है वो तो सिर्फ लड़की का ही नाम हो सकता है, तो हम राधा नाम देखते ही एज्यूम कर लेंगे कि लड़की ना, यहाँ पे माइनस का सिंबल लगा लेंगे, ठीक है, सर्कल लगा लिया, फिर माइनस का सिंबल लगा लिया, जो आप चाहें, ठीक है। लेकिन जो राधा नाम है वो लड़के के लिए भी यूज हो सकता है और लड़के के लिए, इसलिए आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, नाम से किसी के भी जेंडर को जज नहीं करेंगे। ब्लड रिलेशन के अंदर जब आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे उस टाइप की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। तो पहली चीज होगी आपको ये सब रिलेशंस पता होनी चाहिए, सेकंड वन आपको ये जो सिंबल्स लिखे हैं इन सब के बारे में, और थर्ड आर और हु का बस आप याद रखेंगे तो आपको याद हो गया कि आर दूर के सब्जेक्ट के लिए और हु है वो पास के सब्जेक्ट के लिए यूज होगा। और जब भी हम फैमिली ट्री बनाएंगे तो उस टाइम पे जब भी आपके पास नाम दे रखा होगा तो उसको आप जेंडर से जज नहीं करेंगे, जैसे राधा है तो हम इसको ले लेंगे कि भाई ये तो लड़के का ही नाम हो सकता है, तो इसके ऊपर माइनस लगा देंगे। हमेशा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, फिर देखेंगे कि इसका जेंडर क्या दे रखा है और उसी हिसाब से इसके ऊपर प्लस या माइनस का हम यूज करेंगे। अगर मेल दे रखा है तो प्लस, अगर फीमेल दे रखा है तो माइनस, ठीक है। तो आप जल्दी से इसको नोट कीजिए, फिर हम सीखते हैं फैमिली ट्री बनाना, ठीक है। आई होप सब लोगों ने नोट कर लिया होगा, तो मैं रख कर देती हूँ। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे फैमिली ट्री, तो बाकी वन बाय वन करेंगे, पजल बेस, फॉरवर्ड और बैकवर्ड बेस, ये सारे क्वेश्चन वन बाय वन। तो फैमिली ट्री बनाना सीख रहे हैं अभी, फैमिली ट्री के अंदर किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हम करेंगे बाद में, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है P इज द फादर ऑफ R but R is not his son. T is the daughter of R U is the wife of
Q is the brother of R, और इसके बाद आपके पास दे रखा है Q is the brother of R, S is the son of Q, उसके बाद है V is the wife of Q, W is the father of V. ये आपके पास क्वेश्चन दे रखा है। तो फैमिली ट्री बनाने के लिए आपको जो रिलेशंस लिखे थे फादर इन लॉ मदर इन लॉ सबके बारे में पता होना चाहिए, और इसी के साथ साथ आपके जो सिंबल लिखे थे साइड में वो और एंड और वो, और इसके साथ साथ आप जो जेंडर मैंने बताया नाम के हिसाब से किसी का भी जेंडर चेंज नहीं करेंगे। एंड द फोर्थ, और जो फोर्थ वन चीज है वो आपको क्या पता होना चाहिए, जैसे कि एक चीज मैं आपको बता रही हूँ जनरली, जब भी हम प्रेजेंट जनरेशन है, मान लीजिए हमारे पास है प्रेजेंट जनरेशन, इसके अंदर आते हैं हम, और हमारे से ऊपर जो जनरेशन होगी वो हमारे फादर एंड मदर की होगी, तो जो हमसे बड़ी जनरेशन है उसको हम प्रेजेंट जनरेशन से हमेशा पहले लिखेंगे। तो जैसे हमारे फादर और मदर हो गए, ये जो जनरेशन है ना ये हमेशा क्या होगी, हमसे बड़ी जो जनरेशन होगी उसको हमेशा हम हमसे ऊपर रखेंगे, और जो हमसे छोटी जनरेशन होगी उसको हमेशा हम सन या डॉटर होंगे जो हमारे, उनको हम रखेंगे हमारे से नीचे हमेशा, यानी जो प्रेजेंट जनरेशन है उसको हमेशा बीच में रखेंगे, और प्रेजेंट जनरेशन से जो भी बड़ी जनरेशन है उसको हम प्रेजेंट जनरेशन से ऊपर रखेंगे, और प्रेजेंट जनरेशन से जो छोटी जनरेशन है उसको हम हमेशा प्रेजेंट जनरेशन से नीचे रखेंगे। ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब हम क्वेश्चन करेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे आपको फैमिली ट्री बनाना है सॉरी, तो जैसे आपको फैमिली ट्री बनाना है, P is the father of R, but R is not his son. T is the daughter of U. R, U is the wife of P. Q is the brother of R. S is the son of Q. V is the wife of Q. W is the father of V. तो आप इसका फैमिली ट्री कैसे बनाएंगे, तो वन बाय वन हम देखेंगे। तो पहले हम यहाँ से यहाँ तक पढ़ेंगे, ठीक है, यहाँ तक। तो यहाँ पे देखिए P is the father of R. P है वो किसका फादर है, R का, तो हमने R को लिख लिया यहाँ, यानी ये होगी प्रेजेंट जनरेशन R। इसके फादर कौन है, P, तो इसके फादर है उससे बड़े होंगे ऑब्वियसली बात है, तो इसको हमेशा क्या रखेंगे ऊपर। तो जो R के जो फादर है उनका नाम क्या है, P। P इज द फादर ऑफ R, यानी R है उनके फादर कौन है, P, तो R से बड़े होंगे तो इनको हम क्या रखेंगे, ऊपर रखेंगे, ठीक है। अब P वो फादर, उनका जेंडर क्या होगा, प्लस होगा, ठीक है। फिर हम चलेंगे नेक्स्ट लाइन, तो नेक्स्ट लाइन में आपके पास क्या है, बट R इज नॉट हिज सन। तो इसमें दे रखा है जो P है वो फादर है R के, लेकिन R है वो उनका सन नहीं है, तो क्या होगा, उनकी डॉटर होगी। यानी ये बोला है क्वेश्चन के अंदर कि जो P है वो तो फादर है R के, लेकिन R उनके सन नहीं है, जो P है वो पिता है R के, लेकिन R उनका बेटा नहीं है। तो R अगर उनका बेटा नहीं है तो उनकी क्या होगी, बेटी होगी। तो R के ऊपर हमने कैसे सिंबल लगा दिया, माइनस का। फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइन देखेंगे हम, T इज द डॉटर ऑफ R। जो T है वो डॉटर है R की, तो यानी R की एक डॉटर है तो वो R से छोटी होगी, और वो T है क्या, डॉटर है, तो डॉटर है तो इसके ऊपर क्या सिंबल लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। फिर हम आगे देखेंगे, U इज द वाइफ ऑफ P। तो P की जो वाइफ है वो क्या है, U। तो वाइफ हो यानी मैरिड कपल के लिए हम ये वाला सिंबल यूज करेंगे, मैंने अभी आपको बताया। U जो वाइफ है वो P की, तो P प्लस होगा तो ये क्या होगी, माइनस। जब भी हम मेल कपल्स की बात करेंगे, यानी जब भी हम मैरिड कपल्स की बात करेंगे सॉरी, तब हम क्या यूज करेंगे, जैसे अगर हमें एक का जेंडर पता है तो ऑब्वियस सी बात है दूसरा क्या होगा, माइनस ही होगा, तो हम यहाँ पे उस सिंबल यूज कर लेंगे डायरेक्टली। अगर हमें यहाँ पे यू का जेंडर नहीं दिया होता तो भी हम अपनी तरफ से यहाँ पे माइनस लगा देते, क्योंकि हमें पता है कि ये प्लस है तो ये क्या होगा, माइनस, ठीक है, फॉर अ मैरिड कपल, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपके पास क्या दे रखा है, Q इज द, U इज द वाइफ ऑफ P हो गया, Q इज द ब्रदर ऑफ R, यानी R है उसका ब्रदर है, तो ब्रदर यानी सिबलिंग्स के लिए हम सिंगल लाइन का यूज करेंगे। Q है वो भाई है किसका, R का, तो Q के ऊपर क्या सिंबल आएगा, प्लस का। फिर आगे क्या देते हैं, S इज द सन ऑफ Q।
क्यू का जो सन है उसका नाम क्या है एस, यानी क्यू का क्या हो गया सन हो गया, तो क्यू से छोटा होगा, तो क्यू का जो सन है वो क्या हो गया एस, और सन है तो उसके ऊपर क्या सिंबल आ गया प्लस का। फिर नेक्स्ट V इज द वाइफ ऑफ Q, जो V है वो किसकी वाइफ है, Q की वाइफ है, तो V इज द वाइफ ऑफ Q, तो Q की जो वाइफ होगी वो क्या होगी V। तो यहाँ पे देखिए V का जेंडर नीचे रखा ना आपके पास, तो V का जेंडर नीचे रखा तो इसका मतलब सिंपल है कि V क्या होगा माइनस होगा। फिर आपके लास्ट लाइन में क्या रहता है V इज द वाइफ ऑफ Q, ये तो हो गया। W इज द फादर ऑफ V, तो जो V है उसके जो फादर है उनको कौन है W, तो V के जो फादर V के फादर है तो वो उनसे बड़े होंगे, तो इनको हम रखेंगे ऊपर, तो ये क्या होगा आपके पास W, यानी W है वो फादर है किसके V के, तो वो V से बड़े होंगे तो W और फादर है तो इनके ऊपर क्या सिंबल आएगा प्लस का। तो ये आपका फैमिली ट्री बन के रेडी हो गया, यानी आप वन लाइन एक लाइन करके देखेंगे क्या गिवन है, फिर उसी हिसाब से हम बनते जाएंगे। पहले क्या देखेंगे, मेल है फीमेल है, मेल होगा तो प्लस, फीमेल होगा तो हम माइनस सिंबल का यूज करेंगे, या फिर स्क्वायर और सर्कल का भी यूज कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, ठीक है। फिर हम क्या देखेंगे, मेल फीमेल ब्रदर हो गया तो आपके पास ब्रदर सिस्टर तो सिंगल लाइन का, मैरिड कपल होगा तो इस सिंबल का यूज करेंगे, ये सिंबल। फिर अगर आपके पास कोई भी हमसे मतलब जो दे रखा है आपके पास उससे बड़ा कोई भी रिलेशन है तो उसको ऊपर लिखेंगे, अब जो दे रखा है उससे छोटा जो रिलेशन है उसको हमेशा उससे नीचे रखेंगे, यानी छोटे रिलेशन को हमेशा नीचे रखेंगे और जो बड़े रिलेशन है उनको हमेशा ऊपर रखेंगे, ठीक है। और जो ये सिंबल मैंने आपको बताया मदर फादर ब्रदर इनके लिए यूज करेंगे और फैमिली ट्री बनके रेडी हो जाएगा, ठीक है। इसलिए मैंने आपको ये चीज बताई थी, जो प्रेजेंट जनरेशन है उसको बीच में रखेंगे और प्रेजेंट से जो बड़ी है उसको ऊपर, और जो प्रेजेंट से छोटी है उनको हमेशा क्या क्या रखेंगे नीचे रखेंगे। तो क्वेश्चन आपके पास इसी टाइप से आएंगे फैमिली ट्री के अकॉर्डिंग, कि आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन दे दिया जाएगा। एक अब यहाँ पे सिंपली पूछ लेगा कि व्हाट इज द रिलेशन ऑफ Q विद P, तो Q का क्या रिलेशन है P के साथ, तो Q क्या है बेटा है किसका P का, यहाँ से साफ दिख रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा व्हाट इज द रिलेशन ऑफ Q विद P, तो Q का क्या रिलेशन है P के साथ, तो Q क्या है वो ये क्या होगा इसके फादर एंड मदर है तो ये क्या होगा इनका सन होगा, ऑब्वियस सी बात है। अगर आपके पास रिलेशन पूछा, लेकिन अभी हम फैमिली ट्री बनाना सीख रहे हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम बाद में करेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अंदर P है वो देखिए फादर है किसके R के, R है वो यहाँ पे साफ दिख रहा है, R है वो क्या है सिस्टर होगी Q की, और Q ब्रदर हो गया किसका R का, R है उसकी जो डॉटर है उनका नाम क्या है T, और Q की जो हम फैमिली ट्री से पता लगा सकते हैं, सब कुछ क्वेश्चन में जाने की जरूरत नहीं है। Q है वो क्या है फादर है किसके S के, और जो Q है और V ये क्या है दोनों मैरिड कपल, ऐसे P और U भी क्या है मैरिड कपल, यानी हस्बैंड और वाइफ है कौन P और U, Q और V, और जो W है वो फादर है किसके V के, यहाँ से आप पता लगा सकते हैं सारी चीजें, ठीक है। और इसी से हम इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं ये डायग्राम ड्रॉ किया है, ठीक है। तो आप जल्दी से इसको नोट कीजिए इसका फैमिली ट्री। अब हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक छोटा सा क्वेश्चन है बिल्कुल, कि A इज B's daughter, B is C's mother, A is B's daughter, B is C's mother, D is C's brother, क्वेश्चन पूछा है हाउ D रिलेटेड टू A, तो ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन के अंदर क्या करना है आपको, इसमें गिवन है आपके पास कि A is B's daughter, B is C's mother, D is C's brother, how D related to A, कि D का A से क्या रिलेशन ये आपको बताना है। तो D से A का रिलेशन बताने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले बनाएंगे फैमिली ट्री। तो यहाँ पे क्या रहता है A is B's daughter, A क्या है वो B की डॉटर है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे B को, और B की जो डॉटर है वो क्या है A,
तो बी की डॉटर कौन है ए, तो ए क्या है डॉटर, तो इनके ऊपर सिंबल आ गया हमारे पास माइनस। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या देते हैं बी इज सी इज मदर, बी है वो क्या है सी की माँ है, तो बी इज सी इज मदर, तो बी है वो सी की माँ है, तो यहाँ पे सी की मदर होगी, तो इसकी सिंपल सी लाइन है, ये इसके फादर या मदर हो सकता है, बी का जेंडर भाई हमें नहीं पता है, बी इज सी इज मदर, सी की जो माँ है उनका नाम क्या है, तो ये मदर हो गई यहाँ पे, इनका जेंडर पता चल गया क्या है माइनस, बी इज सी इज मदर, यानी सी की जो मदर है उनका नाम क्या है बी, तो यहाँ पे सिंगल लाइन है क्योंकि आपस में क्या होंगे सिबलिंग होंगे, क्योंकि ये भी तो इनका सन ही है, यानी ये भी इनकी डॉटर है और ये भी क्या है इनका, हमें नहीं पता कि सन है या फिर डॉटर, लेकिन जो बी है वो इसकी मदर है, तो बी इसकी भी मदर है तो इसकी भी मदर है, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे सिबलिंग्स होंगे, तो डी इज सी इज ब्रदर, यानी सी का जो भाई है वो कौन है डी, तो भाई है तो यहाँ पे आ गया प्लस का सिंबल। अब इसको पूछा हाउ इज डी रिलेटेड टू ए, तो डी का ए से क्या रिलेशन है, हाउ इज डी रिलेटेड टू ए, क्या होगा ब्रदर। जब भी आपके पास क्वेश्चन में पूछा हाउ इज डी रिलेटेड टू ए, तो आपके पास जो पहले दिया गया है, यानी पहले क्या दिया गया है यहाँ पे डी, तो यहाँ पे हमें डी का रिलेशन बताना है ए से, तो यानी ए का क्या लगता है डी, तो ए का क्या लगता है डी भाई लगता है, अगर यहाँ पे हाउ ए रिलेटेड टू डी पूछा होता तो यहाँ पे क्या आता सिस्टर, यानी जो डी है उसकी ए क्या लगती है बहन लगती है, लेकिन ए का जो डी है वो क्या लगता है भाई, तो यहाँ पे हाउ इज डी रिलेटेड टू ए पूछा है, तो जो पहले दिया गया है उसका रिलेशन बताना है, तो यहाँ पे डी क्या लगता है ये ब्रदर, यानी डी किस प्रकार रिलेट करता है ए से, तो डी किस प्रकार रिलेट करता है ए से, वो उसका ब्रदर है। ठीक है, तो यानी क्वेश्चन में क्या था ए इज बीज डॉटर, यानी बी है यहाँ पे, बी की जो डॉटर है वो कौन है ए, फिर क्या देता बी इज सी मदर, तो सी की जो मदर है वो क्या है बी, तो बी क्या है मदर है किसकी सी की। अब ध्यान से देखिए बी वो है ए की भी माँ है और सी की भी माँ, तो ये दोनों आपस में क्या हो गए ए और सी सिबलिंग्स हो गए, और फिर यहाँ पे दे रखा था डी इज सी इज ब्रदर, जो डी है वो भाई है सी का, क्वेश्चन पूछा क्या है कि डी का ए से क्या रिलेशन है, तो डी है वो ए का क्या लगेगा यहाँ पे ब्रदर लगेगा, यानी डी का ए से क्या रिलेशन है आपके पास क्वेश्चन में पूछा है, तो डी और ए का क्या रिलेशन है ब्रदर का, यानी जो ए का जो डी है वो क्या लगता है भाई लगता है, और जो डी की ए क्या लगती है बहन। अगर यहाँ पे पूछा हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, तो यहाँ पे क्या आंसर आता है आपके पास सिस्टर इन केस, लेकिन अब डी रिलेटेड टू ए पूछा है तो आपके पास आंसर क्या आएगा ब्रदर, यानी जो भी आपके पास पहले दे रखा होगा ना उसका रिलेशन बताना है, ये बात आप ध्यान रखिए। अगर यहाँ पे ए बताते तो ए क्या आपके पास सिस्टर, तो यहाँ पे आंसर आ जाता सिस्टर, यानी जो भी आपके पास यहाँ पे पहले दे रखा होगा वो बताना है। ठीक है, कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि पूछा किसका किससे रिलेशन है उसको हम क्या बोलेंगे, तो इस पे आपको कंफ्यूज नहीं हो रहा, डायरेक्टली आपको देखना है डी ए से क्या से रिलेट करता है, तो हमें यहाँ पे डी को बताना है, तो डी क्या है ब्रदर है, सिंपल सी बात है एक। ठीक है, अब जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। तो आज के लेक्चर में हम इतने करेंगे, आज के लेक्चर में बस हमने बेसिक्स कवर किया और फैमिली ट्री बनाना सीखा है, उससे रिलेटेड 2 क्वेश्चंस किए, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम फैमिली ट्री को आगे कंटिन्यू करेंगे, कुछ 1-2 क्वेश्चन और प्रैक्टिस करेंगे, फिर हम चलेंगे नेक्स्ट टाइप पे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।